बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लोड शेडिंग की सिंध असम्बली में गूंज, वज़रा का पारा हाई कि इलेक्ट्रिक और दीगर पावर कंपनियों की लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि पावर कंपनियों को बंद किया जाए कि लोड शेडिंग का पाबंद किया जाए कि लोड शेडिंग का नौरानियाँ कम करे। सईद गनी के तनकीद के निश्तर बोले कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुसकर 10 घंटे इनकी बिजली बंद कर दें। गर्मी से शहरी की हलाकत का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। आजिज जमाली की रिपोर्ट। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग, आवाम के साथ सूबाई वज़रा का पारा 440 वाट पर पावर जनरेशन कंपनी को निशाने पर रख लिया। पीपल्स पार्टी की रुकन हीर सोहू और जमात इस्लामी मोहम्मद फारूक की जानिब से के इलेक्ट्रिक, एस्को और सेपको के खिलाफ करारदाद पेश की गई। वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि पावर कंपनियों को पाबंद किया जाए कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम करें। करारदाद पर गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और सईद गनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने कराची के अवाम को इज्तिमाई सजा देना शुरू कर दिया है। अवाम के ऊपर मिसाइल फायर किए जा रहे हैं। सईद गनी ने कहा कि इलेक्ट्रिक के दफातर में घुसकर 10-12 घंटे इनको बंद किया जाए ताकि एहसास हो कि अवाम किस तरह जिंदा हैं। अब हो ये रहा है कि जो शहरी अपना बिल अदा कर रहे हैं वो भी उस जालिमाना लोड शेडिंग का शिकार है कि किसी दिन जहां तुम 11-11 घंटे की लोड शेडिंग करते हो ना, एक घर में जाकर बैठ के दिखाओ मुझे, तुम्हें अंदाजा होगा कि क्या लोगों को तकलीफ होती है। अगर किसी के अंदर इंसानियत होगी ना, थोड़ी बहुत भी लोगों के अंदर जुल्म कर रहे हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं अपना खसारा बर्दाश्त कर लेंगे, लोगों में जाती नहीं करेंगे, लेकिन इंसानियत नहीं है। किसी और के गुनाह की सजा मुझे नहीं मिल सकती, मेरे गुनाह की सजा किसी और को नहीं मिल सकती। ये आईने पाकिस्तान कहता है। और अगर इस आईने पाकिस्तान के कहने के बावजूद अगर ये बदमाशी कर रहे हैं तो ये आईन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। महकमा दाखिला के मुताबिक वक्फा सवालात के दौरान वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने इंकशाफ किया कि चोरी के मोबाइल फोन और गाड़ियां खरीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। डाकुओं को वार्निंग देता हूं कि असला फेंक कर हुकूमत के सामने पेश हो जाएं। खास करके मोटरसाइकिल वालों को तो एक मोबाइल से ही उनके जो पिक्चर ले लें उनकी, और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ उसको बैठकर इनको कहा है कि कोई ऐसा आप बनाएं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो फेक ना हो। काफ़ी मोटरसाइकिलें होती हैं जिस पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं होती है, या इतनी पुरानी वो मोटरसाइकिल्स हो जाती हैं और गाड़ियां इतनी पुरानी हो जाती हैं कि उनके नंबर नज़र नहीं आ रहे होते, तो इस वजह से भी इश्यूज होते हैं। सिंध असम्बली ने गदागरी की लानत के खिलाफ एमक्यूएम के रेहान फारूक और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स बढ़ाने के मुतालिक पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद की करारदाद भी मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। नाउ आई पुट द अमेंडेड रेजोल्यूशन टू द हाउस। दोज हु आर फॉर द रेजोल्यूशन मे से ayes, and those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the resolution is carried. सिंध असम्बली का इजलास खुद की रोज 12 बजे तक मुलतवी हो गया। Now the house is adjourned to meet again tomorrow by 12 noon. कैमरामैन हैदर अली के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। 26,000 पुलिस कांस्टेबल्स भर्ती करने हैं, 6 माह लग जाएंगे। नफरी कम है, जिनकी जान को खतरा नहीं उन्हें सिक्योरिटी नहीं देंगे। सूबाई वज़ीर दाखिला ने सिंध असम्बली में वाज़ेह कर दिया। ज़ियाउल अंजार का CCTV कैमरे गैर मेयारी होने का एतराफ़। बोले शहर में ज़्यादातर मोटरसाइकिलें बगैर नंबर प्लेट के हैं। मोटरसाइकिल में ट्रैकर लगाने पर जल्द काम हो रहा है, जल्द स्कीम नज़र आएगी। कच्चे के डाकुओं को पैगाम दिया, हथियार फेंक दें वरना अंजाम के लिए तैयार रहें। 20,000 पोस्टें हम पुलिस कांस्टेबल्स की अनाउंस की हैं। कच्चे के इश्यूज हैं वो घोटकी, कश्मोर और शिकारपुर। वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर तीनों डिस्ट्रिक्ट्स ज्वाइंटली वो उनको एरिया आता है, फिर पंजाब भी आ जाता है। बात आपने बताई कही कि कच्चे के डाकुओं के पास कोई ऐसे ऑपरेशनल हथियार ऐसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस भी वेल इक्विप्ड है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर है। स्टेबिलिटी आ रही है, ये हमारे मेंबर साहिबान भी एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। काफ़ी मोटरसाइकिलें होती हैं जिस पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं होती है, या इतनी पुरानी वो मोटरसाइकिल्स हो जाती हैं और गाड़ियाँ इतनी पुरानी हो जाती हैं कि उनके नंबर नज़र नहीं आ रहे होते, तो इस वजह से भी इश्यूज होते हैं ट्रैफिक पुलिस को कि वो इसको जो हिंड्रेंस है ट्रैफिक की वो ना हो, और उसको मोबाइल के कैमराज के थ्रू
ہم کوئی بھی اگر وائلیشن کرتا ہے یا کوئی ایسا جس کے پاس پیپرز نہیں ہے تو ان کی صرف فوٹو نکل جائے اور وہ ایک میکینزم ہو تاکہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے کوآرڈینیشن کر کے اس کی جو بھی فائنز ہے وہ بھی کلیکٹ ہو سکے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس پر سندھ بھر میں عام تعطیل کی جائے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے سندھ اسمبلی میں 5 قراردادیں جمع کرا دی گئیں، جبکہ ایم کیو ایم اراکین اسمبلی کی جانب سے اس اہم مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ میں 5 قراردادیں جمع کروائی گئیں۔ قراردادیں اراکین اسمبلی انجینئر اعجاز الحق، مظاہر امیر، بلقیس مختار، فراز سہیل اور سکندر خاتون نے جمع کرائیں۔ قراردادوں میں عباسی شہید اسپتالوں میں نیورو سرجری کا شعبہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ متحدہ اراکین اسمبلی نے کے ایم سی اور لوکل گورنمنٹ کے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے بھی قرارداد جمع کرائی۔ منشیات کے خلاف جنگ، سندھ حکومت ان ایکشن۔ اب تعلیمی اداروں میں طلباء کا بھی ڈرگ ٹیسٹ ہوگا۔ شرجیل انعام ایمن نے خبردار کیا کہ جس کا ٹیسٹ مثبت آیا اس سے پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ فیصلے کے تحت بچوں کے ذریعے منشیات فروشی کے بڑے نیٹ ورک تک پہنچنے میں بھی مدد ملے گی۔ سندھ حکومت کے فیصلے سے عوام بھی خوش، لیکن عمل درآمد کرنا لازمی قرار دے دیا۔ سید نعمان گل کی رپورٹ۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کا مشن، سندھ حکومت نے بڑے فیصلے کر لیے۔ سندھ کے تمام سرکاری و نجی تعلیمی اداروں میں طلباء کے ڈرگ ٹیسٹ ہوں گے۔ سندھ حکومت کا منصوبہ تیار، اسمبلی میں بل لانے کا بھی فیصلہ۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے اعلان کیا کہ تمام اسکولوں میں طلباء کے رینڈم ٹیسٹ کیے جائیں گے، جس کا ٹیسٹ مثبت آیا اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ہم رینڈم ٹیسٹ کریں گے بچوں کے ہر اسکول میں، بڑے اسکولوں چھوٹے اسکولوں سب میں، اور اگر کوئی بچہ پازیٹیو اس میں ملا تو ہم سب سے پہلے اس کے پیرنٹ کو بتائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ کس نے سپلائی کی، کیا تمہیں اسکول میں دینے والا کوئی اسکول کا ملازم ہے، کوئی پیون ہے، کوئی تمہارا کینٹین کا شخص ہے، یا کوئی جو ہے اور کوئی ایسا اسٹاف ہے اسکول کا جو تمہیں کہہ رہا ہے، یا اگر تمہیں باہر سے لی تو کہاں سے لی۔ ان کے ذریعے ہم ڈرگ پیڈلرز کو بہت اچھا عمل ہے یہ، کیونکہ ہماری نئی نسل تقریباً تباہ ہو رہی ہے منشیات کے اس میں لت میں۔ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے ان کا کہ منشیات کی روک تھام ہونی چاہیے۔ عمل درآمد ہونا چاہیے، یہ فیصلے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل درآمد لازمی ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ اچھا اقدام ہے، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے بھی بچے الحمدللہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ ہر والدین جو ہے نا اس معاملے میں بہت پریشان ہیں۔ مزید ان کے اوپر کارروائی ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حکومت سندھ کے فیصلے کے تحت بچوں کے ذریعے منشیات فروشی کے بڑے نیٹ ورک تک پہنچنے میں بھی مدد ملے گی۔ سندھ حکومت کے مطابق تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسکول چھوٹا ہو یا بڑا، ہر جگہ ڈرگ ٹیسٹ ہوں گے، جبکہ کرسٹل اور آئس پر فوکس کیا جائے گا۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ سندھ حکومت کا سیاحت کو فروغ دینے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ لے آئے بڑا پلان، گورکھ ہل، کینجر اور ہالیجی جھیل کو سیاحتی مقام بنانے کا اعلان کر دیا۔ SCFC اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ بولے، گورکھ ایکسپریس وے بنانے کی تجویز پر کام کر رہے ہیں۔ کراچی تٹھٹھا کیریج وے سے ہالیجی جھیل تک 6 کلومیٹر سڑک بننی چاہیے۔ ڈیزرٹ سفاری سپورٹس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ صوبائی وزیر جام خان شورو کا کہنا تھا، سندھ میں پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ زمین دلکش اور حسین، کیسے بنائیں اسے سیاحتی مقام؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے کر دیا بڑا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیشن کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ، جام خان شورو، علی حسن زرداری، ذوالفقار شاہ، دوست علی رحمو، قائم مقام چیف سیکرٹری مصدق احمد، پرنسپل سیکرٹری آغا واصف اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے، سیاحت کو ترقی دینے کے لیے سندھ حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ سیاحت کے لیے گورکھ ہل، کینجر جھیل اور ہالیجی جھیل کو بہترین سیاحی مقام بنانا ہے۔ گورکھ ہل اسٹیشن پر زیتون کے پودے لگانے سے معیشت کو تقویت ملے گی۔ گورکھ ہل کی سیر گاہیں، سڑکیں، ہوٹل اور دیگر سیاحتی مقامات کو بہتر کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا، کراچی تا دادو ویا گورکھ ایکسپریس وے بنانے کی تجویز پر بھی کام کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت گرین ٹورزم کے ساتھ سیاحتی مقامات کو ترقی دینا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے حال
कालेजी झील के 6 किलोमीटर सड़क बनाने की हिदायत दे दी। इजलास में डेजर्ट सफारी स्पोर्ट्स की तरक्की पर भी गौर किया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि डेजर्ट सफारी स्पोर्ट्स जीप रैली को फरोग दे रहे हैं। इजलास में फैसला हुआ कि लोअर नारा कैनाल को लाइन किया जाए, जिसके लिए रेगुलेशन डिपार्टमेंट प्रपोजल देगी। छोड़ के इलाके में ज़राई फार्म PPP मोड पर करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर आला सिंध की महकमा ज़राअत और पब्लिक पार्टनरशिप यूनिट के तहत ज़राई फार्म बनाने के लिए मॉडल तैयार करने की हिदायत। सूबाई वजीर जाम खान शोरू का कहना था कि सूबा सिंध को पहले से पानी की किल्लत का सामना है और सिस्टम में इतना पानी नहीं है। और शहरियों के लिए बुरी खबर है, खुले दूध के बाद डब्बे का दूध भी महंगा। डब्बे का 1 लीटर दूध 270 रुपए से बढ़कर 295 रुपए का हो गया। नई कीमतों का इतलाक 1 जून से होगा। अयाज राना की रिपोर्ट। मिसाल मशहूर है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। ऐसे ही कुछ हुआ दूध की कीमतों के हवाले से। खुले दूध के बाद डब्बे का दूध बनाने वाली कंपनियों ने भी दूध की कीमतों में इजाफे के लिए कमर कस ली। 1 जून से 1 लीटर का पैक 25 रुपए महंगा कर दिया गया। नई कीमत 295 रुपए लीटर होगी। दुकानदारों का कहना है कि कंपनी से पहले ही 1 लीटर दूध की कमी है। कीमतों में इजाफे से कारोबार शदीद मुतासिर होगा। पता हालात पहले ही बहुत खराब है, महंगाई इतनी हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब गरीब बंदा एक भी पहले 250 रुपए का था, वो 280 रुपए का कैसे अरेंज करेगा? गरीब बंदों के पास पहले ही पैसे नहीं, हालात पैसे ही बहुत खराब है। उल्टा इन लोगों ने जो ना इस माल को स्टॉक करके उसको बढ़ा रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ दावे करती है कि महंगाई में कमी आई है, बाजार में कुछ भी सस्ता नहीं मिलता। वही चीज़ है, वही रेट है और कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा मार्केट के अंदर। जाहिर है या तो इन्होंने ताजिरों ने बढ़ाए हुए रेट अपनी तरफ से, गवर्नमेंट कम करती है, लेकिन यहाँ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा और महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है, बिल्कुल हशर खराब हो गया है। दूध तो मिलता ही नहीं है, एक दिन मिलता है, 2 दिन बोलते हैं नहीं, शार्टेज है। वो उन्होंने अपना चक्कर डाला है, भाई रेट बढ़ाएं, 250 करें, 240 करें, पीछे हमें हमारा नहीं देता। एक दिन मिलता है, 3 दिन डब्बे का दूध पी रहे हैं, दूध नहीं मिलता हमें। सब महंगाई है, जब आओ कोई ना कोई रेट, जब आओ ये रेट चेंज, जब आओ ये रेट चेंज। यहाँ तो कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। कोई चेक एंड बैलेंस हो तो आदमी समझ में आए ना बात। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि कीमतों के दुरुस्त तयन और इनकी फराहमी के लिए जामिया इक़दाम किए जाएँ। महंगाई से तंग शहरियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्तलिफ इक़साम के चावलों की कीमतों में 20 से 30 रुपए किलो तक कमी हो गई। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शहरियों को रिलीफ चावल सस्ते हो गए। सुपर बासमती चावल 30 रुपए कमी से 350 रुपए किलो पर आ गया। सेला चावल 20 रुपए सस्ता होकर 330 रुपए किलो का हो गया। 220 रुपए वाला टोटा चावल 200 रुपए तक दस्तयाब। पूनिया चावल 260 रुपए के बजाय 240 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। चावल सस्ते होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। आजकल हम भी गर्मी की वजह से रोटी नहीं पकती है ना, तो चावल ही खा रहे हैं। अभी हाँ सस्ता हो गया, हाजी साहब सस्ता देते चावल, तो बस अभी गरीबों की अल्लाह ने सुन ली, अभी क्या बोल सकते। ताजिर बोले चावल सस्ते होने की अहम वजह एक्सपोर्ट में कमी है। महंगाई से शहरियों की क़ुव्वत खरीद मुतासिर हो गई। फसल आने के बाद जो एक्सपोर्ट होता है चावल पाकिस्तान से, वो नहीं हुआ है, और जो हुआ भी है ये तो बहुत कम हुआ है। असल वजह पता है क्या है कि लोगों में आजकल महंगाई होने की वजह से बिजली के बिल और गैस के बिल और जितनी भी चीज़ हैं, वो के बिल अदा करने के बाद उसके इतने पैसे नहीं बचते कि वो अपना किचन जो है वो महंगा खरीदे। महंगाई से सताई शहरी ग़िज़ाई अजनास के साथ दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान रेलवे ने शहरियों को बड़ा रिलीफ दे दिया। ट्रेनों के इकॉनमी क्लास के किरायों में 54% तक कमी। इकॉनमी क्लास का किराया 250 रुपये से कम करके 100 रुपये कर दिया गया। कराची से हैदराबाद जाने वाली AC का किराया 650 रुपये और इकॉनमी क्लास का किराया 600 रुपये हो गया। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। दिल से सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर, महकमा रेलवे ने ट्रेनों के किराए कम कर दिए। ट्रेनों की इकॉनमी क्लास की किरायों में 54 और AC क्लास की ट्रेनों के किराए में 40% कमी। कराची से हैदराबाद जाने वाले शालीमार, अवामी, पाकिस्तान एक्सप्रेस और खैबर मिल का किराया 750 से कम होकर 600 रुपये का हो गया। पाक बिजनेस, कराकरम, कराची एक्सप्रेस और तेजगाम के इकनॉमिक क्लास का किराया 1050 से कम होकर 650 रुपये कर दिया गया। रेल के इकनॉमिक क्लास का 250 रुपये का किराया 100 रुपये का हो गया। मुसाफिरों का किरायों में कमी पर इत्मीनान का इजहार, इकनॉमिक क्लास के किराए में मज़ीद कमी का मुतालबा कर दिया। ये बड़ी खुशाइन बात है जी, अच्छी बात है, ये कमी कर रहे हैं, क्योंकि पहले महंगाई इतनी है, तो अच्छा ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट काम कर रही है, पंजाब में कर रही है, इधर कर रही है, ये अच्छी बात है सर। अच्छा कदम है, लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली जिस तरह इंक्रीज़ किया गया था उस हिसाब से डिक्रीज़ नहीं किया ना रेंट को।
तो मतलब एक रीज़नेबल पर्सन के लिए तो ठीक है कि वो मतलब वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन गरीब बंदे की पहुंच से अभी भी बाहर है। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि एक माह के दौरान 2 मरतबा डीजल की कीमत में कमी के बाइस किराए कम किए गए हैं। आज से नए किरायों पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। महकमे तालीम ने तालीमी इदारों में 1 जून से मौसम गर्मा की 2 माह की तातीलात का ऐलान कर दिया। कराची समेत सिंध के तालीमी इदारों में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक मौसम गर्मा की तातीलात दी जा रही हैं, जिसका इतलाक सूबा भर के निजी और सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। गुलशन टाउन के सरकारी स्कूल में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के एजाज़ में तकरीब सजी। गुलशन चेयरमैन ने कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सालाना इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और असातिज़ा के एजाज़ में सजी तकरीब। गुलशन टाउन के स्कूल के तलबा ने मुनफरिद टैबलो पेश करके खूब दाद समेटी। तलबा ने तकरीब सजाने पर स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा की भी तारीफ की। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं 2nd पोजीशन लेके आई हूँ। हमारे स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, सफाई के खास ख्याल रखा जाता है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और टीचर्स भी बहुत नरम रवैया इख्तियार करते हैं हमारे साथ। मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं 3rd आया हूँ, इनामात मिला है। चेयरमैन गुलशन टाउन डॉक्टर फवाद अहमद का कहना था तलबा में छुपे टैलेंट को निखारने के लिए कोशां हैं। देखिए, हमने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक टारगेट दिया था कि जो ड्रॉप आउट रेशो है उसको 0 पे ले जाएं और इसी तरीके से नताइज जो हैं वो इस तरह के हों कि जिसको हम कहीं पेश कर सकें। वो लाजमी आते मैट्रिक इंटर के अंदर ज़्यादा उसकी अहमियत होती है ग्रेड्स के हिसाब से, लेकिन अगर हम अपने ड्रॉप आउट रेशो को कम करने में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और नए बच्चों की एनरोलमेंट यकीनन ये हमारी ख्वाहिश है। तकरीब के अख्ताम पर टाउन चेयरमैन ने इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तलबात में असनाद तकसीम किए। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। इम्तिहानात के पर्चों की जांच के लिए असातिज़ा की वर्कशॉप। चेयरमैन बोर्ड नसीम अहमद मेमन, सिपला के मरकजी सदर मुनव्वर अब्बास समेत रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल ने भी शिरकत की। आयमा खान की रिपोर्ट। बोर्ड और सिंध प्रोफेसर एंड लेक्चरार एसोसिएशन के ताउन से एक रोज़ा पर्चों की मियारी जांच के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें बोर्ड से अल्हाक शुदा सरकारी और निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा शरीक हुए। वर्कशॉप में असातिज़ा को असेसमेंट के जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत दी गई। इस हवाले से चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन का कहना था कि वर्कशॉप से पर्चों की जाँच में सही तरीके से मदद मिलेगी। Why we arrange this seminar? This is just to give you a refresher. You know each and everything. Because whatever you teach in the classroom, you yourself learn out of the conduct of the students. रीजनल डायरेक्टर प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल और सेपला के मरकजी सदर मुनव्वर अब्बास ने भी इक़दाम को सराहा और कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है। और मैं समझता हूँ कि इस आज की वर्कशॉप से कम वो इल्ज़ाम जो असातिज़ा के ऊपर लगता था कि असातिज़ा जो हैं वो सही तरह से असेसमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से कराची के बच्चों का रिजल्ट ख़राब आया, कम वो इल्ज़ाम जो है ना वो गलत साबित होगा। यहाँ के असातिज़ा वाकई मेहनती हैं और ये थोड़ी बहुत बच्चों के एंड पे इशू है, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी वर्कशॉप है। वर्कशॉप में पहली नशिस्त में असेसमेंट से मुतालिक अमूमी मामलात पर बात की गई, जबकि दूसरी नशिस्त में मज़ामीन के हवाले से तरबियत फराहम की गई। वर्कशॉप में शामिल होने वाले असातिज़ा इंटर बोर्ड में असेसमेंट के अमल में शिरकत के अहल होंगे। कैमरामैन अजलान के साथ आयमा खान, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं 17 ग्रेड के 23 माहिगीर अफसरान के डिप्टी डायरेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियाँ। चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर की सरबराही में सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, बताइएगा। हुकूमत सिंध ने महकमा माहिगीर के 17 ग्रेड के 23 जो है उनको अफसरान को 18 ग्रेड में तरक्कियाँ भेजी हैं। इस हवाले से महकमा मवेशी और माहिगीरी के अफसर शाह अहमद मंगी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में जो सिलेक्शन बोर्ड 2 है उसकी मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो तरक्की पाने वाले हैं उनमें मोहम्मद हुसैन, फैसल जान सरंदी, कामरान अली खोसो, मनोज कुमार, अब्दुलहमीद सांवर, मशरूक अली खोसो, मदिया सिंधु, अब्दुलरहमान मेमन शामिल है। इसके अलावा मीर मोहम्मद चालपुर, रियाज अहमद मेमन, रियाज अली भुट्टो, राशिद अली मेमन, करीम बख्श केहर, बख्त जरीन, समीना, अमरुल्लाह बजरानी,
इसके अलावा ग्रीन सुमरो, डॉक्टर आमिर महमूद मेमन और राजेश कुमार को भी कैप्टन किया। इसके अलावा अकील अहमद जरवार, असलम तंवर, हबीब रहमान सनियों और वहीद मुराद करोड़ों को भी 18 ग्रेड में तरक्कियां मिल गई है। इस हवाले से महकमा माहिगिरी के सेक्शन अफसर ने बाकायदा तौर पर चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। कराची चैम्बर ने नए माली साल के बजट को चैलेंजिंग करार दे दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर अल्ताफ गफ्फार कहते हैं कि नया बजट इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि 3 साल से मईशत मुश्किलात का शिकार है। 22% शरह सूद पर इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो गया। अयाज राना की रिपोर्ट। कराची चैम्बर ने वफाकी बजट में इनकलाबी इकदामात का मुतालबा कर दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर अल्ताफ गफ्फार का कहना है हुकूमत डेट सर्विसिंग में खर्चा कर रही है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि क्रॉस सब्सिडीज और ये जो मराहत याफ्ता तबका और जो लेवरेजेस जो गवर्नमेंट को पर्क्स हैं उनको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। अपना तर्ज हुक्मरानी को सादगी पे लाना पड़ेगा ताकि आम लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिले और वो किसी भी सख्त फैसले को एब्जॉर्ब कर सके। अल्ताफ गफ्फार बोले, इस वक्त इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस की कीमत अहम मसला है। 22% शरह सूद पर इंडस्ट्री कैसे चलाई जाए? हुकूमत रोज 31 अरब रुपए के कर्जे ले रही है। हमारा जो मेजर प्रॉब्लम है इंडस्ट्रीज का और ट्रेडर्स का वो है कॉस्ट ऑफ एनर्जी और अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, क्योंकि इससे मईशत का पहिया चलेगा तो लोगों को इससे आमदनी के ज़राए पैदा होंगे। कराची चैम्बर के सीनियर नायब सदर का कहना है हुकूमत अपने अखराजात कम करे ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि IMF का गैस बिजली के टारिफ में इजाफे का मुतालबा काटी ने सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। IMF की बिजली गैस महंगी करने पर सनतकारों का बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदर जौहरी कंधारी का कहना है कि पाकिस्तान में खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में 37% पैदावारी लागत ज्यादा है। अगर बिजली गैस मजीद महंगी की गई तो हम दीगर ममालिक का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। 37% कॉस्ट ऑफ डूइंग ज़्यादा बिजनेस अवेल कर दे रहे हैं तो वैसे ही वो हम कहीं इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने जैसे तो रहे नहीं। IMF की अपना एक प्लान है, वो हुकूमती सतह पे किया जाता है। जाहिर सी बात है जब वो अपना लोन देते हैं तो अपने आप को सिक्योर भी करते हैं और अपने आप की टैरिफ भी हमारे बनाते हैं और उस पर वो चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट भी हो। और सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो बिजली गैस और पेट्रोल की प्राइस ही है, जो उससे समझते हैं कि अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगा। देखना ये कि ये प्राइसेस ना तो हमारे मासेस बेयर कर सकते हैं ना हमारी इंडस्ट्री बेयर कर सकती है। जौहर कंधारी बोले, अचानक टैरिफ में इजाफा करके इंडस्ट्रीज पर प्रेशर डाला जाता है। इस तरह के इकदाम से थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज जो चल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। दुनिया में कहीं भी नहीं होता है कि इसका नफा नुकसान करके आपने खत्म कर दिया, 9 महीने पुराने पैसे आप लेके डालोगे तो इस टाइप के जो टैरिफ चेंज होते जाएंगे, इस टाइप का जो प्रेशर डाला जाएगा, मैं नहीं समझ सकता कि इस इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगी और आगे आने वाले वक्त में जो इंडस्ट्री बंद हो रही है तो बची कुछ ही बंद हो जाएगी। सनतकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। टेक्नोलॉजी के ज़रिए ख़वातीन की खुद मुख्तारी पर फहमीदा बेगम फाउंडेशन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। मेहरान टाउन की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन। निजी इदारा ख़वातीन की मदद के लिए आगे आ गया। ख़वातीन की खुद मुख्तारी पर फहमीदा बेगम फाउंडेशन की जानिब से काटी में तकरीब सजाई गई। सदर काटी जौहर कंधारी ने कहा, फूड सिक्योरिटी से लेकर वोकेशनल ट्रेनिंग तक निजी इदारे फराम कर रहे हैं, ये तो हुकूमत का काम है। फूड सिक्योरिटी पे आप लोग काम कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग की आप लोग काम कर रहे हैं, इसकी मिसाल सामने है। मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रमजान पैकेजेस दे रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं और स्पेशल चिल्ड्रंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। प्लस उनकी जो और आपने कहा था कि उनकी जो बेसिक नीड होती है, जो बेसिक फूड चाहिए होता है, उसे वो प्रोवाइड कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस सिस्टम पे काम कर रहे हैं और मसाजिद बना रहे हैं। मुझे हैरत हुई कि यही तो वो काम है जो हुकूमत को करने होते, तो क्यों ना हुकूमत के लोग आके आपसे मिलें और सीखें कि तर्ज हुकूमत कैसे चलाया जाता है। सदर फहमीदा बेगम फाउंडेशन शेख इदरीस बोले, जिन खवातीन के माली हालात ठीक नहीं उन्हें मुफ्त तालीम और कारोबार के लिए रकम दे रहे हैं। एक साल में 250 खवातीन की मदद की जा चुकी है। मेहरान टाउन की वो औरतें जिन्होंने तालीम नहीं हासिल की और उनके माली हालात ठीक नहीं हैं, उनको और उनकी तालीम भी नहीं है, तो उनके लिए प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसमें हम उनको तालीम देते हैं। उनको काम शुरू करने के लिए हम पैसे भी देते हैं ताकि वो काम शुरू करें और अपना बिजनेस खुद चलाएं।
खवातीन की जानिब से काटी में मुख्तलिफ मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए, जबकि खत्ताती और कशीदा कारी के नमूने भी पेश किए गए। ये अपनी डिफेंस खुद कर सकती हैं। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो घर पे बैठ के जिनको इतना काम आता है वो नहीं कर पाती, ठीक है, तो हम यहाँ तक इनको लेके आए। हुकूमत हमारा थोड़ा बहुत सपोर्ट करें, हम गरीब लोग हैं, इसी से थोड़ा बहुत हमारे आजकल महंगाई के दौर हैं। खवातीन का कहना था हुकूमत ताउन करे ताकि वो मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकें। कैमरामैन वन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद को स्पोर्ट सिटी बनाने का अज़्म, सिंध सरकार ने जगह का भी इंतखाब कर लिया। सूबाई वज़ीर सरदार मोहम्मद बख्श महर कहते हैं कि नेशनल गेम्स की बेहतरीन मेज़बानी करना चाहते हैं। जब ये दो की पोस्ट है, मिनिस्ट्री एंड दिस ओलंपिक एसोसिएशन, तो मेरे ख्याल से दो पोस्ट जब हैंड इन हैंड चलेगी, सबसे पहले तो नेशनल गेम्स जो आ रहे हैं वो हम अच्छे से करा सकें। स्पोर्ट्स सिटी का हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वो इसी वजह से ला रहे हैं कि जैसे हर एसोसिएशन वालों का वहाँ पे ऑफिस होना चाहिए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।